हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त मैं जीडी का RW पर जो संडे का मॉक टेस्ट हुआ था, हम जो दोस्त मैथ का, उसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ दोस्त। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से कितना है दोस्त, 481 सेंटीमीटर अधिक है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखो दोस्त, वृत्त की परिधि क्या होता है दोस्त, 2πr होता है दोस्त। वृत्त का परिधि 2πr होता है। अच्छा, वृत्त के त्रिज्या क्या होता है दोस्त, वृत्त के त्रिज्या r होता है। तो मान लिया वृत्त के त्रिज्या x मान लिया, और वृत्त के त्रिज्या x मान लिए। अब क्या है दोस्त, वृत्त की परिधि त्रिज्या से 481 अधिक है, तो 481 यानी कि एक्स प्लस के 481 हो जाएगा दोस्त। कितना, एक्स प्लस के 481 हो जाएगा। एक्स प्लस के 481 हो गया दोस्त वृत्त के परिधि। तो अब देखो दोस्त, हमको क्या निकला, वृत्त के त्रिज्या निकला। वृत्त के परिधि के बराबर क्या होता है, वृत्त के परिधि कितना होता है दोस्त, 2πr होता है। और 2πr बराबर कितना हो गया मेरे पास, 2πr बराबर कितना हो गया दोस्त, एक्स प्लस 481 हो गया, एक्स प्लस 481 हो गया। अब दो दो 2 हो गया। पाई की वैल्यू कितना होता है दोस्त, 22/7 होता है। अच्छा, आर का मान कितना रखा है दोस्त, आर का मान आया कितना, एक्स आया बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स प्लस 481 हो जाएगा दोस्त, 481 हो जाएगा, होगा ना मेरे दोस्त। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसका साइज दोस्त, पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 481 हो गया। अब दो बाय बाय दूना का कितना होता है दोस्त, बाय दूना का 44 हो जाएगा, तो 44 एक्स हो जाएगा। तो 44 एक्स बटे कितना, 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, एक्स प्लस 481 हो जाएगा। एक्स प्लस 4 कितना, 481 हो जाएगा, 481 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस 7 आकर के इधर इसको में गुना आ जाएगा दोस्त, होगा ना मेरे दोस्त गुना। देखिए मेरे दोस्त, 7 आकर के इसको इसमें गुना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 44x बराबर 7 आकर के गुना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 7x हो जाएगा। 7x प्लस का कितना आ जाएगा दोस्त, 7 से इसमें गुना आ जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 56 के 6 हो जाएगा, हाथ लग जाएगा 5, 7 चौका 28, 28 से 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 28 से 5 33 हो जाएगा। 28 5 कितना, 33 हो गया, यानी कि 3367 हो गया। अब 7x इधर प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, तो 44 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 37x बचेगा। कितना, 37x बचेगा, 37x बचेगा। इधर कितना बचेगा दोस्त, इधर 3367 बच जाएगा। कितना, 3367 बच जाएगा, 3367 बचेगा। अब देखो दोस्त, 37 से काटिएगा दोस्त, 37 से काटिएगा तो क्या बार में कटेगा, 37 से काटिएगा तो क्या बार में कटेगा, 37 से काटिएगा तो 37 नवा के कितना होता है दोस्त, 37 नवा के 333 बच जाएगा। कितना, 3 3 और 1 7 67 अभी 37 हो जाएगा, तो 37 से कम 37 यानी कि x बराबर कितना, 91 आ गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो हम वृत्त की त्रिज्या कितना माने दोस्त, त्रिज्या x माने, तो x बराबर हमको 91 आ गया, तो त्रिज्या कितना ही आ गया दोस्त, 91 आ गया। 91 मेरा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा डी है, तो डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 अंक की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो देखो, जो 10 से 15 से और 18 से विभाज्य है। 10 से 15 से 18 से विभाज्य है, तो 10 के 15 के और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 90 होगा। एलसीएम कितना, 90 हो जाएगा, तो 90 से वो विभाज्य होगा। तो 90 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा दोस्त, 90 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 × 10 से विभाज्य होगा, तो 90 से विभाज्य होगा, तो लास्ट के जीरो आना चाहिए। 10 से विभाज्य होने के लिए क्या आता है, लास्ट के जीरो आता है, तो लास्ट के जीरो इसमें नहीं है, तो ये नहीं विभाज्य होगा। अब दो दोस्त, 9 से अभी भी विभाज्य हो गया, 9 से अभी विभाज्य, 9 से अभी विभाज्य, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 990 नहीं बड़ा है, फिर 9900 भी नहीं बड़ा है। बड़ा कौन है मेरे दोस्त, बड़ा है 9990, तो 9990 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्त, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5000 के मूलधन का कितने वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा दोस्त, 2000 हो जाएगा। तो देखो दोस्त, साधारण ब्याज बराबर क्या आता है दोस्त, PTR/100। साधारण ब्याज बराबर क्या आता है दोस्त, PTR/100 होता है। ये तो फार्मूला जानते हैं दोस्त, साधारण बराबर। तो ब्याज कितना है दोस्त, ब्याज 2000 है, कितने पर लग रहा है, 5000 पर लग रहा है। प्राइस कितना है दोस्त, 5000 है, गुण कितने परसेंट है,
10% है, हमको समय निकालना है यानी कि टी निकालना है, बटे कितना कर देंगे दोस्त 100 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा दोस्त, ये जो जीरो से जीरो कट गया दोस्त। अब 5 से काटेंगे कैसे बार में, 2 बार में कटेगा, 2 इधर आकर के इसमें गुना जाएगा, तो यानी कि टी बराबर कितना आएगा दोस्त 2 दूना का 4 यानी कि 4 वर्ष आ गया। 4 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, ए अनुपात, देखो दोस्त ए अनुपात बी कितना दिया है दोस्त 3 अनुपात कितना 7 दिया है। तो देखो दोस्त 2a है तो ए के वैल्यू कितना है दोस्त 3 है, तो 3 का 6 हो जाएगा, प्लस 3b है तो b के वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 3 कितना हो जाएगा दोस्त 21 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात हो जाएगा। अब देखो दोस्त 3a है तो ए के वैल्यू कितना है दोस्त 3 है, तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 2b है तो b के वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 गुना का 14 हो जाएगा, तो 21 और 6 जोड़ेंगे कितना 27 हो जाएगा अनुपात। और 14 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 14 और 9 कितना 21 हो जाएगा, 14 और 9 कितना 21 हो जाएगा, तो 27 अनुपात 21 कौन सा ऑप्शन में 27 अनुपात 14 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी तो 14 और 9 23 होगा, 14 और 9 कितना 23 हो जाएगा। 1 मिनट, 14 और 9 कितना होगा दोस्त 23 हो जाएगा, 14 और 9 कितना 23 हो जाएगा। तो 27 अनुपात 23 किस में से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दो संख्याओं का योगफल कितना है दोस्त, दो संख्याओं का योगफल कितना है दोस्त 342 है, योगफल कितना है 342 है, उनका महत्तम समांतर कितना है दोस्त 19 है। तो मान लीजिए संख्या ए है और बी है, तो देखो दोस्त जब संख्या ए और बी है, एच सी एफ जब 19 दिया है, तो 19 एच सी एफ को ही संख्या मांगेंगे, तो 19 में गुना करेंगे तो ना 19 ए हो जाएगा, तो ए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या कितना हो जाएगा दोस्त 19 बी हो जाएगा, दूसरी संख्या कितना 19 बी हो जाएगा, बराबर कितना दिया इन लोग का योगफल कितना दिया है 342 दिया है। और दो 19 कॉमन ले सकते हैं दोस्त, 19 कॉमन ले सकते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा दोस्त 19, जब कॉमन ले लेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 342 हो जाएगा दोस्त। हम 19 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त ए प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्त, ए प्लस बी कितना 19 से काटेंगे तो 19 से कम 19, 19 से कम 19 15, 19 15 हो जाएगा 2 152, तो 19 9 19 8 152 ना, तो ए प्लस बी कितना 8 आ जाएगा, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। तो दोस्त क्या करा है, तो ऐसे कितनी संख्याएं युग्म बनाए जा सकते हैं, तो देखो मेरे दोस्त कि हमको संख्याएं युग्म बनाना है। देखो मान लो दोस्त ए प्लस बी को 18 को कितने भागों में तोड़ेंगे कि हमको 18 आ जाएगा दोस्त, तो देखो 17 प्लस के 1 तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा दोस्त। अब देखो 13 प्लस के 5 तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखो 13 प्लस के 5 तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखो 13 प्लस के 5 18 हो गया। अब 11 प्लस के कितना 11 प्लस के 7 तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहाँ ऐसे कितने संख्याएं हो गए दोस्त, ऐसे कितने संख्याएं हो गए 3 संख्याएं हो गई, तो 3 संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि 12 प्लस के 6 जोड़ेंगे तो 18 आएगा कि नहीं, तो हाँ जरूर आएगा। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है दोस्त, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें देखो दोस्त इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और इसमें 2 भी कॉमन है, और इसमें 2 भी कॉमन है, यानी कि जो भी चीज़ कॉमन रहता है वो नहीं होता है। तो मेरे को ये 3 जो जोड़ा बनाया इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, इसीलिए मेरा 2 ऐसे जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या करें हमें दोस्त, 1 मिनट दोस्त थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्या करें पिछले वर्ष, 1 मिनट मेरे दोस्त थोड़ा सा एक नया पेज आ गया, 1 मिनट देखिए क्या करा। पिछले वर्ष की तुलना में एक शहर में पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, देखो दोस्त पुरुषों की संख्या में कितने 20% की वृद्धि हुई। अब देखो अब क्या करें, और महिलाओं की संख्या में कितने 42% की 42.5% की वृद्धि, महिलाओं की संख्या में कितने दोस्त 42.5% की वृद्धि हुई। और शहर की कुल जनसंख्या में 30% वृद्धि, यानी कि दोनों की कुल जनसंख्या जो है उसकी औसत जनसंख्या कुल मान लीजिए दोस्त जनसंख्या में कितने 30% की वृद्धि है कुल जनसंख्या में, यानी कि पुरुष और महिला दोनों करके मिला के कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई। तो अब देखो एलिगेशन लगा देंगे दोस्त, एलिगेशन लगा देंगे। अब देखो एलिगेशन लगाएंगे तो कितना 30 में से 20 जाएगा कितना बचेगा दोस्त 10 बचेगा। अब 42.5 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त 12.5 बचेगा, 12.5 बचेगा। अब देखो यहाँ से पॉइंट इसको हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा दोस्त। अब देखो इसको अनुपात ले लेंगे दोस्त, तो 5 से काटे 25 से काटेंगे 25 25 125 होता है, 25 चौके 100, यानी कि पुरुषों की संख्या कितने 5 आ गए, महिलाओं की संख्या कितने
4 आ गए दोस्त, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो पिछले वर्ष शहर में पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत थी। महिलाओं की संख्या का यानी कि 4 का पुरुषों की संख्या के तुलना में, यानी पुरुषों की संख्या यानी 5 की तुलना कर रहा है, तुलना जिसको कर रहा है उसको नीचे रखते हैं, का कितना परसेंट, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त, 100 से गुना कर देंगे दोस्त। और दोस्तों 5 से काटेंगे ना, 20 25 100 होता है दोस्त। अब 20 से गुना करेंगे कितना, 20 जो कि 80 हो जाएगा, यानी कि 80% हो जाएगा दोस्त। 80% का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखिए अगला क्या कंडीशन है, 6 साल पहले रवि, देखो 6 साल पहले, आर से मान लिया रवि, एम से मान लिया दोस्त कितना, क्या मोहन, और जी से मान लिया दोस्त गोविंद। 6 साल पहले इन तीनों की औसत आयु कितनी थी, 32 थी। तो 32 गुने 3 कर देंगे दोस्त। और प्लस के देखो तो वर्तमान में लाने के लिए 6 साल पहले तीनों के 6 साल, 6 साल इसको भी, 6 साल इसको भी, 6 साल इसको भी, यानी कि तीनों के 6 साल जोड़ेंगे तो 18 साल जोड़ना होगा हमको योग में। कुल योग में 18 साल जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस के 18 जोड़ देंगे तो वर्तमान योग आ जाएगा। तो 32 दिया कितना जो दोस्त, 3 दिनों के 6, 3 दिनों के 9, 96, 96 प्लस के 18 जोड़ेंगे तो कितना जो दोस्त, 8 6 कितना होता है दोस्त, 8 6 14 हो जाएगा। और 9 और 10 और 1 कितना 11, यानी कि 114 हो गया। अब क्या कर रहा है, आगे देखिए बढ़िए। अगर अगर अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की औसत आयु 36 हो जाए, यानी कि अब श्याम जुड़ जाता है। तो पहले था राम था, मोहन था और गोविंद था, और उसके बाद अब श्याम जुड़ गया, तो इनको श्याम जुड़ा तो इनको औसत आयु कितना हो जाए दोस्त, 36 वर्ष हो गया। तो 36 को गुना करेंगे 4 से, इनका योग निकालने के लिए कितना हो जाएगा दोस्त, 6 चौके 24, 4 या 12 और 2 कितना 44, या 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 144 हो गया। तो क्या पूछ रहा है हमको, श्याम की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो दो 114 को 144 में घटा देंगे दोस्त, 114 को 144 में घटाएंगे तो श्याम के आ जाएगा मेरे, तो श्याम की आयु तो घटाएंगे तो कितना, 4 में से 4 जाएगा कितना, 0 हो जाएगा दोस्त। 4 में से 4 जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 में से 4 जो 114 है दोस्त, यहाँ पे 100 कितना है, 114 है, 144 लिखे हैं, सॉरी दोस्त। अब 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 3 बचेगा, यानी कि श्याम के औसत आयु कितने है दोस्त, 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष कौन से है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक टैंक को 3 पाइप, देखो एक टैंक को 3 पाइप भरते हैं, कौन भरता है, ए भरता है, प्लस के कौन भरता है, बी भरता है, और प्लस के सी भरता है। उन लोग तीनों कितने घंटे में भर देते हैं दोस्त, 3 घंटे में भर देते हैं तीनों मिल करके। अब क्या करा, भर देते हैं पाइप ए, और पाइप देखो दोस्त बी है, और मान लो पाइप सी है, ये तीनों पाइप है। अब क्या करा, पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो मान लिया सी को मान लिया 1, तो ये 6 गुना तेज है। तो ये देखो पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है, तो मान लो सी को 1 मान ले, तो ए को कितना मानेंगे दोस्त, 6 मानेंगे, तो 6 गुना तेज हो गया। अब पाइप बी से जो है ए 2 गुना तेज है, तो मान ले बी को मान ले 3, तो ये 2 गुना तेज हो गया ना बी से, तो 6 हो गया। अब देखो तीनों का क्षमता आ गया मेरे दोस्त, तीनों का क्षमता का अनुपात आ गया। तीनों मिल करके 3 घंटे में कर रहे थे, यहाँ तीनों मिल करके 1 घंटे में कितना यूनिट करते हैं दोस्त, 6 3 9 10 यूनिट करते हैं। और तीनों मिल करके 10 यूनिट को 3 घंटे में कर दें, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा दोस्त, 30 यूनिट हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, बी और सी मिल करके, बी और सी कितना मिलेंगे, बी और सी मिलेंगे, देखो बी और सी मिल करके, यानी कि बी और सी 3 और 1 4 मिल करके कितने घंटे में कर देंगे दोस्त, 30/4 हो जाएगा दोस्त। अब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से काटेंगे ना 15 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 15/2 हो जाएगा। 15/2 को तोड़ेंगे ना, 2 7 14 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 सही 2 हो जाएगा, यानी 7 सही 1/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त, देखिए ए और बी ने, देखो दोस्त ए और बी ने कितने रुपए, 92,500 रुपये ए ने मिलाया। अनुपात कर लेते हैं इनको पैसा को। और दोस्त 1,12,500 बी ने मिलाया, 1,12,500 किसने, बी ने मिलाया है पैसा। अब इनका अनुपात लिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 इसको दो 5 से काटेंगे तो ना 5 कम 5 हो जाएगा, बचेगा 4 5 बटे 40, 50 25 150। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 50 25। अब फिर 5 से कटेगा तो 5 से कटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। इसको 5 से काटेंगे, 5 के 20 और 50 25, इतना आ गया। अब देखो दोस्त
क्या करा है, निवेश में शुरू किए, यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कितना है दोस्त, 9,000 है, बी का हिस्सा कितना है, 9,000 है, तो एक द्वारा लाभ अर्जित क्या हुआ, जो देखो जो इसमें देखो जो अगर आपको पैसा का अनुपात होता है उसी उसी अनुपात हो जाता है लाभ का अनुपात। तो मान लीजिए लाभ लाभ का अनुपात भी कितना है दोस्त, 45 है, 45 बराबर कितना दिया है दोस्त, 9,000 है, 9,000 है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, एक बराबर कितना, 2,000, 200 आ जाएगा, एक बराबर कितना, 200 आ जाएगा। तो हमको 74 बराबर निकलना है, यानी एक को निकलना है, तो एक कितना है दोस्त, एक कितना है, 74 है, तो हमको 74 बराबर निकलना है, या सॉरी दोस्त, ये कितना है, 37 है, तो 37 गुने 2 करेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 करेंगे तो आ जाएगा, तो 200 करेंगे, 37 गुना 200 करेंगे कितना, 7400 आ जाएगा, 7400 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो A1 को लॉक कर देंगे। देखो दोस्तों एक देखो 45 बराबर कितना था, 9,000 था, जो बी का दिया था, बी 45 था, बी का लाभ हिस्सा था 9,000, एक बराबर हमको 200 आया, तो हमको बी को पूछा था, तो 37 गुना 200 करेंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा, अति सॉरी दोस्त, ए का हिस्सा आ जाएगा, तो एक का हिस्सा हम निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि SP तथा क्रय मूल्य यानी कि सीपी का अनुपात कितना दिया है दोस्त, 7 अनुपात कितना, 5 दिया है, 7 अनुपात 5 दिया है, तो उनका लाभ पर से दो 5 रुपया था, 7 रुपये में बेच दिया था, कितना, 2 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर, 5 रुपये पर, बटे गुने 100 कर देंगे परसेंट के लिए, तो 20 5 से काटेंगे, 20 25 100 हो जाएगा, तो 20 गुना का 40% उनका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन क्या करना है दोस्त, दो धविकाएँ हैं देखो, सोनी मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 किलोमीटर और कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना चलते हैं। 200 मीटर की लंबाई की एक वृत्ताकार ट्रैक है। जो देखो दोस्त, ये जो ट्रैक है वृत्ताकार, ये जो ट्रैक है वृत्ताकार, ये जो ट्रैक है वृत्ताकार, ये कितने मीटर की है दोस्त, 200 मीटर की लंबाई की है, कितने की, 200 मीटर की लंबाई की है। ये जो है 200 मीटर के लंबाई के वृत्ताकार। अब दोस्तों दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्त, दोनों क्या है दोस्त, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो एक ही समय बाद शुरुआती बिंदु पर मिले। तो मान लो दोस्त वृत्त का दूरी कितना है दोस्त, 200 मीटर है, वृत्त का दूरी कितना है, 200 मीटर है। तो दोनों एक ही दिशा में जब जाते हैं तो क्या होता है दोस्त, चाल घटता है, तो चाल कितना आ जाएगा दोस्त, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो दोस्त 6 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हमको करना है, क्योंकि हमको दूरी क्या है दोस्त, मीटर में है, दूरी क्या है दोस्त मेरा मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा चाल। तो 6 से करेंगे ना, 6×3 = 18, यानी कि चाल कितना आ जाएगा दोस्त, चाल मेरे को कितना 5/3 आ गया चाल। हमको समय निकालने के लिए क्या होता है दोस्त, दूरी बटे चाल, तो दूरी 200 मीटर है और चाल कितना है 5/3 आया, तो 3 हाँ 5/3 करेंगे तो 3 यहाँ से यहाँ ऊपर चला जाएगा दोस्त, 3 वहाँ ऊपर चला गया, अब 5 से काटेंगे ना, 5 चौके 20 हो जाएगा दोस्त, और 40 और 3 में गुना करेंगे, 4×3 = 12, यानी कि 120 सेकंड आ जाएगा। 120 सेकंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में, तो डी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगला हल करना है दोस्त इसको। देखिए पहले सबसे छोटका ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे छोटका, तो 8 8 कितना आ जाएगा दोस्त, 16 आ जाएगा, प्लस में है तो 16 में से 5 जाएगा तो कितना 11 आ जाएगा। अब देखो माइनस में 11 आएगा और यहाँ पे 8 है। अब देखो इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो -8 में से 11 जाएगा तो ना -3 बचेगा दोस्त, -3 बचेगा। अब देखो -3 बचेगा तो इसको निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त, यहाँ जो कि यहाँ पे माइनस दिया है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो अब 8 और 5 कितना 13 हो जाएगा, 13 है और माइनस में हो जाएगा, तो देखो 8 में से माइनस का 13 आ जाएगा तो कितना -5 बचेगा दोस्त, कितना -5 बचेगा। अब देखो दोस्त यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्त, अब बड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन में तो कितना -5 बचा, प्लस का कितना 3 बचा। अब देखो प्लस का कितना 10 बचा, प्लस का कितना 10 बचा, बस 10 बचा ना दोस्त, प्लस का 10 बचा। यहाँ से यहाँ ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, प्लस का 10 बचा, प्लस के 10 8 5 13, 13 में से 8 जाएगा 5, 8 5 13 माइनस के 3, ठीक है दोस्त 10 बचा। अब 10 और 3 कितना जो दोस्त, 10 और 3 13, 13 में से माइनस के 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्त, 8 बचेगा, 8 बचेगा ना दोस्त। अब यहाँ पे 8 है, देखो 8 है माइनस का, तो ये 8 आ जाएगा तो यहाँ पे -8 ही हो जाएगा, तो 8 में से 8 जाएगा कितना 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, कोई ठेकेदार किसी सड़क को 60 दिन में बनाने का ठेका लगा, देखो तो
कितने दिन में दोस्त? 60 दिन में बनाने का ठेका ले रहा है कि हमको 60 दिन में पूरा कराना है। कोई ठेकेदार जो है 60 दिन में पूरा करने के लिए 108 सड़क को ले लिया ठेका, और वो 105 मजदूर को लगा रहा है। कितने मजदूर को लगा रहा है दोस्त? 105 मजदूर को लगा रहा है, काम पर लगा रहा है। यदि उसे 25 दिन बाद लगा कि 1/3 काम पूरा हो गया, मान लो दोस्त 1/3 3 में से काम में से एक काम पूरा हुआ, एक काम पूरा हुआ कितने दिन में? कितने दिन में? 25 दिन में। 25 दिन में तो मान लो दोस्त MDH बराबर फॉर्मूला लगा देंगे दोस्त। MD यानी M1D1 बटे टाइम काम 1 बराबर M2 D2 बटे काम 2 को लगा देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा दोस्त। तो मान लो दोस्त आदमी कितने हैं दोस्त? 105 आदमी है। कितने? 105 आदमी है। कितने दिन में कर रहे हैं दोस्त? 25 दिन में कर रहे हैं। 25 दिन में कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 1/3 यानी कि 3 में से एक काम कर रहे हैं, तो काम एक काम कर दे रहे हैं। अब देखो दोस्तों हमको आदमी निकालना है, कितने मजदूरों का आवश्यक है, यानी M2 छोड़ देंगे दोस्त। अब देखो 60 दिन में से 25 दिन काम हो गया, तो बच गया कितना दिन? बच गया 35 दिन, बचा ना 35 दिन। अब वो देखो कब कितने 3 काम में से एक काम हो गया, एक काम हो गया तो बचा कितना? 2 काम बचा, तो 2 कर देंगे। अब 35 से काटेंगे तो क्या बार में कटेगा दोस्त? 35 तिया कटेगा दोस्त, 33 तिया। और 25 तिया कितना? 25 तिया 75, और 75 से ये 2 गुना हो जाएगा इसमें आकर के। 75 दूना के 150 हो गया, यानी कि M2 बराबर कितना हो गया दोस्त? 150 हो गया। अब बोलिएगा कि 150 मेरा आंसर हो गया, तो नहीं, पूछ रहा क्या? उसे कितने और मजदूर को लगाना पड़ेगा, यानी कि 105 मजदूर तो लगा रहा था, लेकिन 150 मजदूर तो लगाता तो पूरा काम हो जाता था। कितने और मजदूर लगाना पड़ेगा? 150 में से 105 में से 150 घटाएंगे तो यानी 45 मजदूर लगाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा सही हो जाएगा। यही ना पूछा कि कितने मजदूर और लगाना पड़ेगा, यानी कि 105 मजदूर तो लगा रहा था, लेकिन 150 अगर मजदूर रहते तो काम पूरा हो जाता था। कितना और मजदूर लगाते? 45 मजदूर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 100 रुपये की राशि 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्त? 20 पॉइंट कितना 25 है। तो एक्स का मान क्या होगा? देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो एस आई और सी आई का अंतर 2 साल का क्या होता है दोस्त? P/R² बटे 100 का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। तो मान लो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है? 20.25 दिया है, बराबर पी कितना है दोस्त? 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों आर कितना दिया है? 9 पर दिया, तो 9 × 9 कर देंगे। अब बटे कितना? 100 × 100 कर देंगे, 100 × 100 कर देंगे। अब दोस्तों ये 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो दोस्त 9 से काटेंगे कितना? 9 दूना के 18 बचेगा कितना? 2 हो जाएगा 22, तो 9 दूना के 18, 9 बचे 45। फिर 9 से काटेंगे कितना? 9 9 दूना के 18 बचेगा कितना? 4, तो 9 बचे 45, यानी कि 25 बार में। अब 25 100 आन करके इसमें 25 में गुना में हो जाएगा कितना? 2500 हो जाएगा, यानी कि प्राइज एक्स बराबर कितना? 25 हो जाएगा। 25 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 में, तो टी को लॉक कर देंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत भार कितना है दोस्त? 45 kg है। देखो 30 विद्यार्थियों की औसत भार कितना है दोस्त? 45 kg है। तो उनका योग कितना जो दोस्त? 45 × 30 कर देंगे तो आ जाएगा, तो 5 या 15 और 4 या 12 हो गया 13, यानी कि 350 हो गया। अब क्या कर रहा है? ये एक विद्यार्थी जिसका भार कितना है दोस्त? 48 पॉइंट कितना है दोस्त? 48 पॉइंट कितना है? 5 kg, 48.5 kg। एक विद्यार्थी के औसत भार कितना है दोस्त? 48.5 kg है। क्या स्थान पर एक दूसरा विद्यार्थी आ जाता है और औसत भार 200 ग्राम बढ़ जाता है? तो देखो मान लीजिए दोस्त इतना इतना भार वाला एक व्यक्ति आया, अधिक है, और एक व्यक्ति 200 ग्राम के में वृद्धि हो गया इतने के स्थान पर। मान लीजिए एक व्यक्ति 48.5 kg वाला निकल गया, और 48.5 kg वाला निकलने के बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, तो यानी कि तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे। एक व्यक्ति निकला और एक व्यक्ति आया, तो यानी कि तीसरे व्यक्ति है, और उनका औसत भार कितना हो जाएगा दोस्त? कितना? 45.2 हो जाएगा, यानी कि 200 का वृद्धि हो गया तो 2 हो जाएगा। पॉइंट में कर देंगे दोस्त, हम केजी में कर देंगे पॉइंट को। अब एक 2 जीरो हटाएगा तो 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। अब बचेगा कितना? 3 गुने 452 बच जाता है, 3 से गुना करेंगे 3 गुना कितना? 6 हो जाएगा, और 3 बचे 15 हो जाएगा दोस्त। अब दो 4 तिया 12 हो गया कितना? 13, यानी कि 1356 आ गया दोस्त। यहाँ पे कितना? 1350 था, यहाँ पे 1356 आया, यानी कितने एक्स्ट्रा आया? 6 एक्स्ट्रा आया, यानी कि 6 एक्स्ट्रा लेके आएगा। तो 48 में 6 जोड़ देंगे तो 6 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 0.5 हो गया। 8 6 कितना? 14 हो जाएगा, 4 कितना? 5, यानी कि वो अगला व्यक्ति कितना? 54.5 kg का होता है। 54.5 kg कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 में, तो 3 को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करना है।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, एक घन की भुजा मीटर में क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर की लंबाई किलो है कि छड़ रखी जाती है। देखो घन, घन क्या कर रहा है हमको दोस्त, घन कह रहा है। अब देखिए घन कौन सा है, मान लीजिए देखो दोस्त, घन तो इधर वन, हाँ यहाँ पे है। देखो दोस्त ये घन है मेरे दोस्त, ठीक है दोस्त, ये घन घन बना दिया मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए घन बन गया मेरे दोस्त। अब देखिए क्या कर रहा है, ये घन बन गया। अब क्या कर रहा है दोस्त, 10 मीटर की लंबाई की छड़ है, यानी कि इसका जो विकर्ण है, घन का जो विकर्ण है, ये जो घन का मान लीजिए दोस्त, ये घन का जो विकर्ण है 10 मीटर की लंबाई की है। कितने दोस्त, 10 मीटर की लंबाई की है। कितने दोस्त, 10 मीटर की लंबाई की है। तो घन के विकर्ण क्या होता है दोस्त, घन के विकर्ण क्या होता है, ए रूट थ्री होता है। घन के विकर्ण क्या होता है दोस्त, ए रूट थ्री होता है, ए रूट थ्री होता है। तो ए रूट थ्री बराबर कितना दिया है दोस्त, 10 दिया है। ए रूट थ्री बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, ए बराबर हमको, ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, ए बराबर रूट तीन यहाँ आन करके नीचे हो जाएगा, यानी कि 10 बटे कितना आ जाएगा दोस्त, 10 बटे रूट तीन आ जाएगा। तो हमको उसी पूछ रहा है कि घन की रखी गई छड़ की लोहे की छड़ की रखी जा सकती है कितने लंबाई की, यानी कि ए बराबर हमको पूछ रहा है कि कितने लंबाई की घन की छड़ रखी जा सकती है। तो रूट तीन देखो तो रूट 10 बटे रूट तीन आ गया। तो अब 10 बटे रूट तीन तो हमको आंसर नहीं दिया है, क्योंकि हमको ये ए बराबर पूछा है। तो अब रूट तीन को हमको तोड़ना होगा। तो रूट तीन बराबर कितना है दोस्त, रूट तीन बराबर कितना जाता है, 1.776 ऐसे कुछ करके होता है दोस्त, 1.76 होता है। तो मान लीजिए 1.76 में 10 से भागा देंगे तो 10 में 5 से करेंगे गुना तो कितना आ जाएगा दोस्त, 10 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 10 से हम 5 में गुना करेंगे तो 1 में 10 5 गुना तो 10 25 50, यानी कि 5 के समथिंग आ जाएगा। 5 कम 5 करेंगे तो 5 के समथिंग आएगा दोस्त। अगर हम इसको भगा देंगे 10 में तो यानी कि 5 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमको तो देखो तो 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट ये भी है, ये नहीं है, 5 पॉइंट ये नहीं है, तो ये तो नहीं है। तो अब हमको क्या, दो गो ऑप्शन बचा है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसको तो ये मेरे दोस्त, रूट तीन बराबर 1.7 नहीं 1. रूट तीन बराबर आपको 1.67 छिहत्तर के लगभग, नहीं 73 के लगभग होता है दोस्त। 73 का मान लो 73 है दोस्त, ठीक है। तो अब देखो तो इसमें कितना से और गुना करेंगे दोस्त, 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15 और एक 5 7 35, 35 5 7 35, 5 7 35 और एक 36 हो जाएगा, 5 और 3 8, यानी कि दो बच रहा है, दो को बच रहा है तो दो बचेगा। 10 में अगर करेंगे तो दो बचेगा, तो दो को हम, दो बचेगा, दो को जीरो करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब देखो 20 होगा तो 20 में कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे, यानी कि 5.77 क्या आएगा। तो 5.7 से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमको 2 में अति डी में दिया, तो डी मेरा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्त, 5.77 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये जो है स्टार लगा लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये एजेटिव ऐसे ही क्वेश्चन छप जाएगा दोस्त, आपको ये ऐसे ही एजेटिव क्वेश्चन छपेगा, डिटो अगर छपो करेगा तो ये डिटो क्वेश्चन इसी तरह छप जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखो दोस्त रूट कितना है दोस्त, रूट 25 पॉइंट, रूट कितना है 25.60 है दोस्त, बटे कितना है दोस्त, ये सब कितना है दोस्त, ये सब रूट में है, बटे कितना है दोस्त 72 पॉइंट कितना है दोस्त 90 है। तो मान लीजिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ए पॉइंट से ए पॉइंट कट गया, तो रूट 256 किसका आता है दोस्त, 16 का होता है। और रूट 729 किसका होता है दोस्त, 27 का होता है। तो यानी कि 16/27 आ गया यहाँ पे। अब देखो दोस्त रूट कितना है दोस्त, रूट अंडर कितना है दोस्त 0.10 है, बटे कितना है दोस्त 8.10 है, 8.10 है। तो 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया तो बचेगा कितना दोस्त, रूट एक किसका होता है दोस्त, एक का होता है। रूट 81 किसका होता है दोस्त, 9 का होता है। तो हमको पास ओवरऑल कितना बच गया, 16/27 प्लस है, तो यहाँ पे बीच में तो प्लस कर देंगे, प्लस कितना 1/9 बचा है। तो एलसीएम इनका लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 27 आ जाएगा। तो 27 से कम 27 यानी कि 16 हो जाएगा, प्लस 9 से 9 तिया 27 यानी कि 3, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा दोस्त 19 बटे कितना 19/27 हो जाएगा। 19/27 कौन सा ऑप्शन में है, 19/27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर मेरा सी में है, तो सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो अंकित मूल्य कितना है दोस्त, 5800 है, 5800, उस पर कितने 20% के छूट दे रहा है, यानी कि 80% में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है, बेचते 100 हो जाएगा। अब बेचने के बाद रवि को कितना 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है। हमको क्राइम निकालने के लिए लाभ को नीचे करते हैं दोस्त, लाभ को नीचे करते हैं, तो 25% लाभ नीचे कर दिया। अब 100 से ये 100 कट गया दोस्त, कट गया मेरे दोस्त। अब देखिए दोस्त, इसको काटेंगे 5 से, काटेंगे तो 5 में 10, 50, 25, 25, 25, 5 से काटेंगे ना 16, 25, 80 होता है दोस्त। 5 से काटेंगे 16, 25, 80 होता है। तो 16, 5, 25 से काटेंगे तो 25 दूना का 50, 25 दिया 75, और 25 दूना का 50, इतना बार में कट जाएगा दोस्त, यानी कि 235 गुने 16 हो जाएगा दोस्त। कितना, देखो 1 मिनट, 25 दूना 32 हो जाएगा दोस्त, 25 दूना का 50, 25 दूना का 50 ना 32 हो जाएगा। अब देखो 16 से गुना करेंगे ना, 16 दूना के कितना 32, यानी कि दो, दो से लास्ट में यूनिट डिजिट 2 इसमें नहीं है, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 इसमें नहीं है, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं कि इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3712 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नल ए अकेले ए 6 घंटे में भरता है, नल ए जो है अकेले 6 घंटे में भरता है, और नल बी जो है उसी को कितने 8 घंटे में खाली कर देता है दोस्त। तीन का एलसीएम कितना जो दोस्त 24 हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 8 तरीके 24, यानी कि 4 भर रहा है तो 3 खाली कर रहा है दोस्त। ए जो है 4 यूनिट भर रहा है, तो बी जो है 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो ओवरऑल 1 यूनिट भर रहा है। तो क्या करा, यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटे में खोला जाता है, यानी कि पहले पहले घंटे में ए को खोला जाता है, तो ए को खोल लेंगे तो 4 यूनिट बचेगा, और दूसरे घंटे में बी को खोला जाता है, तो बी को खोलेंगे तो 3 यूनिट निकाल देगा। तो 2 घंटे में हमको कितने यूनिट भरेगा दोस्त, 1 यूनिट भरेगा 2 घंटों में। ओवरऑल कितने यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। जैसे कि 1 घंटे में ए 4 यूनिट भर रहा था, और दूसरा का घंटा ए को बंद कर दिया, वैकल्पिक कर रहा है ना, वैकल्पिक ए को बंद कर दिया, बी को खोल दिया, तो 3 यूनिट निकाल दिया। तो ओवरऑल हमको 2 घंटे में कितना 1 यूनिट भरा, हमको 24 यूनिट भरना है, यानी कि 24 से हम थोड़ा सा कम करेंगे दोस्त। जब हमको इस ऐसे एजेटिव हमको जाना रहता है, 24 से थोड़ा सा कम करेंगे, तो इसको करेंगे कितना 20, 20 से गुना करेंगे तो 20 यूनिट इधर भी भरा जाएगा दोस्त। अब 20 से इसको गुना करेंगे तो कितने घंटे में, 20 में 40 घंटे में 20 यूनिट भरेगा। अब फिर अगला बार ए आएगा तो 4 यूनिट भर देगा, तो 4 यूनिट ही बचल है हमको काम, क्योंकि 20 यूनिट भर गया, तो बचा कितने दोस्त, 4 यूनिट बचा। अब अगले अगले बार अगला घंटा में ए आएगा तो 4 यूनिट भर देगा, यानी कि 4 प्लस एक यूनिट 1 घंटा में भर देगा, 4 यूनिट, यानी 40 हो गया, कितना 41 घंटे में भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, देखो तो ट्रेन की चाल कितनी है दोस्त, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 10 बजे, देखो सुबह 10 बज के 20 मिनट से बजे से दोपहर 1 बज के कितना 1 बज के 50 मिनट मिनट तक वे इस मिनट तक इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो उनको समय कितना आ जाएगा दोस्त, समय देखो 10:30 से 1, यानी कि कितना 10, 11, 12, 12 के बाद 1, 3 घंटा हो गया दोस्त, 3 घंटा इधर हो गया, और 20 50 में से 20 जगह, यानी कि 30, 3 घंटा 30 मिनट हो गया, यानी कि 3 घंटा 30 मिनट समय लगा। 3 घंटा 30 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 घंटा 30 मिनट को, 3 घंटा 30 मिनट को ऐसे लिख सकते हैं। तो 30 से काटेंगे तो 30 दूना का 60, यानी 3 सही 1 बटा कितना 2 हो जाएगा, और 3 सही 1/2 को हम बटा में करेंगे तो 3 कितना 3 दूना का 6 हो गया, कितना 60/2 हो जाएगा। ऑप्शन दूरी पे बराबर क्या होता है दोस्त, चाल गुने समय होता है, तो कितना है चाल कितना है दोस्त 80 किलोमीटर है, समय कितना है दोस्त, समय 7/2 है, तो 2 से काटेंगे तो ना 2 चौके 8, यानी कि 40 हो जाएगा, 40 बराबर 40 गुने 7 करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 280 किलोमीटर आ जाएगा। 280 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो 2 को लॉक कर देंगे। और देखिए दो, मैं सभी का सभी क्वेश्चन दोस्त मैं बना दिया हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। आपको अच्छा लगे तब, ये नहीं है कि हमको आपको सब कुछ करा देना है दोस्त। हर संडे का संडे मॉक टेस्ट और मिनी मॉक, देखो मिनी मॉक जो चल रहा है दोस्त, मिनी मॉक चल रहा है, मैं मिनी मॉक टेस्ट को भी मैं सोल्यूशन कराता हूँ दोस्त। आपको अगर आप मिनी मॉक टेस्ट दे करके और मेरे मेरे से अगर एनालिसिस कर रहे हैं, देखो एनालिसिस तो निकल मिल जाता है, लेकिन आपको एनालिसिस में समझना हो तो मेरे चैनल पे से समझ सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, थैंक यू।